हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्राफाइटिस रेमेडी को एलन स्किनर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफाइटिस एक कार्बन ग्रुप की रेमेडी है जिसमें एमाफोस कार्बन यूज़ करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग ब्लैक लेड भी बोलते हैं। ग्राफाइट एक बहुत ही अच्छी स्किन रेमेडी है। इसके साथ साथ इसके मेंटल और पूरी बॉडी पे, सारे सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वॉट पल्सेटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्रेफाइटिस इज एट द क्लाइमेट्रिक। ठीक है, जैसे ही पल्सेटिला जो रेमेडी है होम्योपैथी में, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब प्यूबर्टी पे कोई यंग गर्ल्स है जो जिसकी अभी अभी प्यूबर्टी आई है, जिनके अभी बहुत ही यंग एज में है, तो उसके लिए हम लोग पल्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जब क्लाइमेट्रिक एज आती है, जब मेनोपॉजल एज आती है वुमेंस की 45 to 50, तो उस एज में जो विमेंस की होती है ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। सुस्टेड टू वोमेन, ठीक है, इंक्लाइन टू ओबेस, ऐसी विमेंस जो कि मोटी हो रही है अब, हु सफ़र फ्रॉम हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, विथ हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन, जिनके हमेशा मेंसेस कैसे आए हैं, डिले आए हैं, कभी टाइम पे नहीं आए हैं, हमेशा ही लेट आए हैं। ऐसे ही हम लोग देखेंगे मेंटली कैसी होगी पेशेंट। तो एक्सेसिव कॉशियसनेस होगी, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहेगी, किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत ही सोचेगी और कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएगी। टिमिड रहेगी, डरपोक टाइप की रहेगी, हेजिटेट करेगी, मतलब हेजिटेशन रहेगा उसको कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज़ों को एकदम डिसाइड नहीं कर पाएगी। अनेबल टू डिसाइड अबाउट द एनीथिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेगी और बहुत ही ज़्यादा डरपोक रहेगी। ठीक है, पल्स की भी लेडी ऐसे ही होती है। फिजिटी वेल सीटिंग एट वर्क, जैसे ही काम करने बैठेगी तो हाथ पैर कपकपाएंगे, फिजिटी फीलिंग होगी इसको। जिंकल में भी ये सिम्टम है, जिंकल में नर्वस वीकनेस के कारण होती है फिजिटी, और इसमें मेंटल कॉज है। सैड रहेगी, डिस्पोंडेड रहेगी, म्यूजिक मेक हर वीप, ठीक है, जब भी गाने सुनेगी रो देगी। थिंकिंग आई एम नथिंग बट द डेड, हमेशा अपनी डेथ के बारे में सोचती रहेगी। म्यूजिक इज इंटॉलरेबल, म्यूजिक टॉलरेबल किसको नहीं होता है, नेट्रम काबो सबाइना को। और म्यूजिक मेक हर वीप इज द ग्राफाइटिस, ठीक है। जो बच्चा रहेगा इम्प्यूडेंट रहेगा, सुनेगा नहीं, इग्नोर करेगा हमें। टीजिंग लाफ एट रेप्रीमेंट, ठीक है, जब भी हम उसको डांटेंगे तो वो उस पर हंसेगा। नेक्स्ट हो रहा है हमारा जो है फिजिकल जनरल्स। तो जो ग्रेफाइटिस चिली होता है, इजीली कोल्ड ले लेता है और ड्राफ्ट आई एयर से भी सेंसिटिव होता है। तो और ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज है जो कि ठंडी हवा लगने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है? बोरेक्स है, कैल्केरिया है, पारो, नक्स वोमिका, ठीक है। और जो सफरिंग पार्ट है, जिस भी पार्ट में उसको सफरिंग है वो इमासिएटेड मिलेगा, वहाँ का जो फ्लैश है वो लॉस हो चुका होगा। हेड की बात करेंगे तो सेंसेशन ऑफ कोव वेव इन फोरहेड, जो अपना फोर हेड है जो माता है वहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि मकड़ी का जाला है, उसको वो क्या करना चाहता है, एकदम हार्डली ब्रश से उसको हटाना चाहता है, ठीक है। बेराइटा का, बोरेक्स, ब्रोमियम और रेनकुलस में भी ये भी बहुत अच्छा सिम्टम है कि फेस पे उसको कोबवेब का सेंसेशन है और उसको हार्डली ब्रश से हटाना चाहता है। आई सिम्टम की बात करेंगे तो एक्जिमा, जो लीड है, जो आंखों की पलकें है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, एक्जिमा देखने को मिलेंगे, इरप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि मॉइस्ट होंगे और फीशस होंगे, ठीक है। मॉइस्ट इरप्शन एक की नोट है ग्रेफाइटिस मेडिसिन का, ठीक है। लीड पूरी लाल लाल दिखेंगे, जो मार्जिन है पूरी कवर्ड होगा स्केली क्रस्ट, ठीक है, एक ऐसा पतला पतला स्केल जो पपड़ी निकलती है, इस टाइप का स्केली क्रस्ट देखने को मिलेगा हमको आई लीड्स पे। कानों की अगर बात करें ईयर में, तो हियर बेटर व्हेन इन अ नॉइज, ये इसका बहुत ही की नोट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जो पेशेंट है जहाँ पे नॉइज़ हो रहा है वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से सुनाई देता है, जैसे कि वो राइडिंग कर रहा है कैरिज और कार में, या फिर कहीं पर रम्बलिंग साउंड आ रहा है तब उसको बहुत अच्छा सुनाई देता है। नाइट्रिक एसिड में भी हमको साउंड के साथ साथ अच्छा सुनाई देता है। जीआईटी सिम्टम की बात करें तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है, तो डायरिया में सिम्टम है स्टूल ब्राउन कलर का रहेगा और साथ में अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस रहेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेबल गंदी बदबू आएगी, ठीक है। और इसको जो डायरिया होगा वो सप्रेशन ऑफ इरप्शन के कारण डायरिया होता है, ये इसका एलिमेंट है जो कि सोराइनम में भी सप्रेशन ऑफ इरप्शन के कारण प्रॉब्लम्स होती है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा बहुत सालों से, स्टूल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी, लार्ज रहेगा, हार्ड नोटी रहेगा, और साथ में लंप के थ्रो आएगा जो कि यूनाइटेड रहेंगे एक दूसरे से म्यूकस थ्रेड से, ठीक है। टू लार्ज रहेगा जो उसका स्टूल रहता है। सल्फर में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है। स्मार्टिंग, अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर स्टूल उसको बहुत ज़्यादा स्मार्टिंग, सोरनेस वाला पेन होगा एनस में।
अब देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डिसाइडेड एवर्जन टू कोएशंस, ठीक है, इसका की नोट है कि डिसाइडेड एवर्जन टू कोएशंस, ठीक है, दोनों ही सेक्सेस, इसको मेल और फीमेल दोनों से एवर्जन हो गया है, ठीक है। सेक्सुअल डेबिलिटी हो रही है क्योंकि उसने अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को इतना ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया कि अब उसको सेक्सुअल डेबिलिटी हो गई, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे, जो मेंसेस रहेंगे हमको पता है कि स्कैंटी होते हैं, पेल रहेंगे और बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, डिलेड मेंसेस इसमें, लेकिन दर्द उसको बहुत ज़्यादा होता है, इरेगुलर रहेंगे, डिलेड रहेंगे और गेटिंग फीट वेट से भी इसको मेंसेस आ जाते हैं, डिलेड हो सकते, जब फीट वेट हो गया उसके तो मेंसेस डिले हो जाते हैं। पल्स में भी फीट वेट से मेंसेस डिलेड है। मॉर्निंग देखेंगे, इसको मॉर्निंग सिकनेस है, जब मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक रहेगी और प्रोस्ट्रेटेड हो जाएगी। एलुमिना, कार्ब एनिमलिस और कोकुलस में भी ये सिम्टम है, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेटेड रहती है पेशेंट। ल्यूकोरिया रहेगा तो एक्रीट रहेगा, एक्सकोरिएटिंग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा जलन करेगा और गशी, दिन में बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया होगा और नाइट में भी रहेगा, बिफोर और आफ्टर दो मेंसेस दोनों ही टाइम पे, ठीक है। बिफोर सीपिया और आफ्टर सीपिया में मेंसेस के बिफोर ल्यूकोरिया देखने को मिलता है और क्रियोजोट में आफ्टर मेंसेस, ठीक है, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि जो हार्ट सिकेट्रिस है वो क्या हो गया, रिमेन आफ्टर द मेमोरी एप्सिस, ठीक है, जो हार्ट सिकेट्रिस बना था, मेमोरी में एप्सिस बना था, उसके बाद ऐसे एक नोड रह जाता है ब्रेस्ट में, जो कि क्या करता है, रिटार्डिंग द फ्लो ऑफ मिल्क, जो कि मिल्क के फ्लो को रोकता है। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के लिए भी ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर कोई ओल्ड स्कार है, वो रिपीटेडली एप्सिस बन रहा है, उसमें बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्रेफाइटिस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी इसी कंडीशन के लिए। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करूँ तो जिसके जो नेल्स रहेंगे वो ब्रिटल नेल इज़ अ की नोट ऑफ ग्रेफाइटिस, क्रम्बल्ड नेल, डिफॉर्म नेल्स, ठीक है। पेनफुल और सोर रहेंगे, एज इफ अल्सरेशन, ऐसा लग रहा है कि नेल्स में अल्सर बन गए हैं, और पूरे ही थिक और क्रिपल्ड नेल रहेंगे इसके। क्रैक्ड रहेंगे, फिशर रहेंगे, जितनी भी एंड ऑफ फिंगर्स हो गई या निप्पल हो गई या लेबियल कमीसस हो गए, एनस में हो गया है, बिटवीन द टू, यहाँ पे सब क्या हो जाएगी, स्किन ऐसी क्या हो जाएगी, कट हो जाएंगी, क्रैक और फिशर्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द और जलन करेंगे। फ्लैगोमियस इरप्शल्स होते हैं इसको, ठीक है। नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे उसको जो वीनस सिस्टम है वहाँ पे उसको क्या होगा, इरप्शंस होंगे, इरिसिपेलस होगा, रेडनेस मिलेगी जिसकी फेस में हो गया, साथ में बर्निंग स्टिंगिंग पेन होगा। राइट साइड से आता है जो कि लेफ्ट साइड में जाएगा पूरा, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन से एग्रावेशन है इसको। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम में हमको पता है कैटालेप्टिक कंडीशंस होती है, कॉन्शियस रहता है बट विदाउट पावर टू मूव और स्पीक, ठीक है। जब उसको कैटालेप्टिक कंडीशन होगी तो उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है कि वो मूव कर पाए और कुछ बोल पाए। स्किन बहुत की नोट है, तो उसमें अनहेल्दी स्किन देखने को मिलती है। एवरी लिटिल इंजुरी इज सपुलेटेड, हर एक इंजुरी क्या होगी, पस फॉर्म करती है। हेपार में भी है ये सिम्टम, ठीक है। जो ओल्ड सिकेट्रिस है, ठीक है, जो ओल्ड स्कार्स है, ओल्ड चीज़ें हैं, वो क्या होगी, फिर से ब्रेकअप और ओपन होगी, ठीक है। कानों में भी इसको इरप्शंस है, इरप्शन अपॉन द ईयर्स, बिटवीन द फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। फिंगर्स और टोज के बीच में वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में क्या निकलता है, वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड निकलता है। इसका की नोट है कि वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड निकल रहा है किसी भी स्किन कंडीशन में और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, तो ग्रेफाइटिस बहुत अच्छे काम करती है ऐसी अनहेल्दी स्किन कंडीशंस में। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन हमको पता है ग्रेफाइटिस का रात में है, ड्यूरिंग और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इसको एग्रावेशन होता ही होता है। रिलेशन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस्टिकम की, हेपार की और लाइको मेडिसिन की। ग्रेफाइटिस फॉलो करती है, लाइको के बाद दे सकते हो आप, पल्स और कैल्केरिया के बाद दे सकते हो। ओबेसिटी में, इन यंग वुमेन में जिनको लार्ज अमाउंट में हल्दी एडिपोज टिश्यूज़ बन गए हैं, ये फॉलो करती है सल्फर को स्किन अफेक्शन में। और सीपिया के बाद आप इसको दे सकते हो गशिंग ल्यूकोरिया में। ये इसका जो है रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। सिमिलर है ये लाइको की और पल्स की इन मेंस्ट्रुअल ट्रबल में। तो हमने देखी ग्रेफाइटिस रेमेडी को, जो कि बहुत अच्छी स्किन डिसीजेस में, फीमेल में, मेल सिम्टम्स में, मेंस्ट्रुएशन में और स्पेशली क्लाइमेट्रिक एज में बहुत अच्छा काम करती है। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।